क्यों लगाया जाता है टैरिफ? टैरिफ वॉर का असल कारण क्या? अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, किसकी जीत किसकी हार? भारत को रास आई चीन अमेरिका की लड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 एक्सप्लेनर, जहां हम जटिल मुद्दों को समझाते हैं आसान भाषा में। मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज और आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। मुद्दा है अमेरिका द्वारा एक के बाद एक कई देशों पर टैरिफ लगाने का। सबसे पहले जानते हैं टैरिफ होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो टैरिफ यानी टैक्स। जब एक देश दूसरे देश से कोई सामान खरीदता है, जैसे मोबाइल फोन, स्टील, अनाज, तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता है। इसी टैक्स को टैरिफ कहते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि जब सभी देशों में सामान का लेन देन चलता रहता है तो बीच में टैरिफ की जरूरत क्यों पड़ी? छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत अमेरिका को चावल बेच रहा है। शुरुआत में अमेरिका के पास चावल नहीं था, तो वो भारत का चावल बिना टैक्स के खरीद रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने खुद चावल उगाना शुरू किया, उसने भारत से आने वाले चावल पर टैरिफ लगा दिया ताकि उसका अपना चावल सस्ता और ज्यादा बिकने वाला बन जाए। टैरिफ से अमेरिका को दो फायदे मिले। पहला, टैक्स के रूप में आमदनी, और दूसरा, अपने प्रोडक्ट की बिक्री और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। इस लिहाज से अपनी अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने के लिए टैरिफ लगाना गलत नहीं है। पर ट्रंप के टैरिफ पर इतना बवाल क्यों? आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? अमेरिका के निशाने पर कौन है? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। असल में कहानी शुरू होती है 2017 में, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आपको याद होगा, उनका नारा था अमेरिका फर्स्ट। ठीक उसी तरह जैसे महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नारा दिया था, पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था। दशकों से ट्रंप यही कहते आ रहे हैं कि अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए टैरिफ का सहारा लेना होगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मार्च 2018 में भी अमेरिका ने भारत के स्टील पर 25 और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया था। इतना ही नहीं, 2019 में अमेरिका ने भारत को मिलने वाला जीएसपी स्टेटस भी हटा दिया। ये एक खास दर्जा था जिससे भारत का कुछ सामान बिना टैक्स के अमेरिका में जाता था। उस समय भी भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि एक साल बाद जून 2019 में भारत में अमेरिका के 29 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया गया था। इस बार अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। भारत भी अमेरिका को बहुत सारी चीजें बेचता है, लेकिन ट्रंप सरकार ने इन चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया है। भारत अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्ट निर्यात करता है। 26% का टैरिफ होने से भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे भारतीय कंपनियों की बिक्री घट सकती है। अमेरिकी कंपनियां भारत से कम सामान खरीदेंगी, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होगा। लेकिन इस आपदा में भी भारत ने अवसर ढूंढ लिया है। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने न्यूज 18 के ही मंच पर बताया कि भारत को ट्रंप के टैरिफ से डरने की जरूरत नहीं है। टैरिफ लड़ाई से पहले ही भारत की अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को लेकर वार्ताएं चल ही रही थी, जो अब और तेज हो गई हैं। और इस बातचीत का फायदा भारत को मिलना तय है। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ वॉर की समस्या की जड़ करीब 24 साल पहले WTO में चीन की एंट्री है। असल में टैरिफ वॉर और कुछ नहीं बल्कि अमेरिका और चीन के बीच चौधराहट की लड़ाई है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा 125% टैरिफ भी चीन पर ही लगाया है। एक पुरानी कहावत है कि जब दो सांड आपस में लड़ते हैं तो शामत उनके आसपास झाड़ियों की ही आती है। आज ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चीन के पीछे पड़ा है, लेकिन इसके लिए चीन भी उतना ही जिम्मेदार है, और ये बात भारत से बेहतर कौन जान सकता है। चीन बाजार में सस्ता माल बेचता है। चीन की बनी वस्तुओं ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये सिलसिला 24 साल पहले शुरू हुआ, जब चीन WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। चीन ने कम लागत पर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा खेल खेला, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, करोड़ों मजदूरों से सस्ते में दिन रात काम करवाया। इस माल को दुनिया भर में बेचा। अमेरिका की मार्केट पर चीन ने लगभग कब्जा कर लिया।
भारत की मार्केट पर भी चाइनीज आइटम्स का बोलबाला रहा। चीन की इस अनफेयर प्रैक्टिस का नतीजा ही था कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन अमेरिका ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई। धीरे धीरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। अब जब दूसरी बार ट्रंप की सरकार बनी तो ट्रंप ने चीन को सबक सिखाने की ठान ली और टैरिफ के हथियार से $100 के चाइनीज प्रोडक्ट का दाम $225 कर दिया। मकसद था चीन को घुटनों के बल लाना, लेकिन हुआ इसके उलट, क्योंकि ट्रंप बाजार पर चीन की 24 साल की बादशाहत को सिर्फ 24 घंटों में ही खत्म करना चाहते थे। चीन ने कहा कि अमेरिका की जबरदस्ती के आगे झुकने की बजाय वो आखिरी दम तक लड़ना पसंद करेगा। दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ की बेतुकी बढ़ोतरी करने में लगे हैं। इसी बीच अमेरिका ने चीन की चालबाजी को भांपकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने साथ लेने का पासा फेंका, जिसमें चीन को छोड़कर करीब 75 देशों पर लगाए गए टैरिफ पर 90 दिनों के लिए ब्रेक लगा दी और 125% टैरिफ के साथ चीन को टाइट कर दिया। हालांकि ट्रंप पर अमेरिकी निवेशकों और उद्योगपतियों का दबाव भी बढ़ चुका था। उनकी मांग थी कि ट्रंप टैरिफ की बेतहाशा बढ़ोतरी को हटाएं या फिर उसे घटाएं, लेकिन ट्रंप ने ना तो टैरिफ हटाया और ना ही उसको घटाया, बल्कि बीच का रास्ता अपनाकर 90 दिन के लिए ब्रेक लगा दी। अब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और चीन की इस नूरा कुश्ती पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया की तकरीबन आधी अर्थव्यवस्था ये दोनों देश चलाते हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिका भले ही सुपर पावर है, लेकिन चीन से उलझकर वो ज्यादा नुकसान में रह सकता है। अगर चीन को एक आंख का नुकसान होता है तो अमेरिका अपनी दोनों आंखें खो देगा। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भी आंशिक रूप से अंधा हो जाएगा। अब बात भारत की। मौजूदा हालातों में भारत को आपदा में अवसर तलाशने होंगे। ये चीन की मनमानी पर अंकुश लगाने के हवन में आहुति देने का एक बेहतरीन मौका है। अमेरिका और चीन के बीच के तनाव में भारत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता है जिनकी सप्लाई पहले चीन करता था। दुनिया के साथ व्यापारिक रिश्तों का दायरा बढ़ाना होगा, मतलब अकेले अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना होगा। और आखिरी बात, ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत को भले ही थोड़ी बहुत चोट पहुंचाई हो, लेकिन साथ ही उसे आत्मनिर्भर बनने का एक मौका भी दिया है और मौका दिया है चीन को भी सबक सिखाने का। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि अगला टॉपिक किस मुद्दे पर होना चाहिए। धन्यवाद।